गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी क्लास टेंथ के विज्ञान में आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। जो हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने आपको आईयूपीएसी नाम के रूल्स लिखना समझा दिए थे कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमने आपको उसके नियम समझाए थे, है ना, कि आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखते हैं। और हमने आपको क्रियात्मक समूह की एक टेबल भी दिखाई थी। वो टेबल बहुत अच्छे से आपको समझाई थी क्रियात्मक समूह की, ठीक है ना। उस क्रियात्मक समूह की टेबल में आपने सभी फंक्शनल ग्रुप को सीखा था। कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका अनुलग्न क्या होता है, उसका पूर्व लग्न का नाम क्या है। हमने जो भी आपको टेबल में क्रियात्मक समूह लिखाए थे, उसमें अनुलग्न और पूर्व लग्न दोनों समझाए थे। जब एक से अधिक श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तो एक का पूर्व लग्न लिखते हैं और एक का अनुलग्न लिखते हैं। अब बात करते हैं साहब, किसका अनुलग्न लिखेंगे, किसका पूर्व लग्न लिखेंगे। ये तो मैं आपको सब समझा चुके थे, सभी हमने रूल्स आपको फॉलो कराए थे। जितने भी नियम थे, सभी नियमों को आपको एक एक नियमों को बारीकी से समझाया था और बहुत अच्छे से समझाया था। उन्हीं नियमों के आधार पे हमने आपको कुछ रूल्स, कुछ आईयूपीएसी नाम लिखने भी सिखा दिए थे और उन्हीं आईयूपीएसी नाम को और भी आगे आज लिखते हैं। कुछ नाम हमने लिखा दिए थे, आपको समझा दिए थे, तो आज और आपके लिए आईयूपीएसी नाम लेके आए हैं। देखते हैं आप कितनी आसानी से आईयूपीएसी नाम सीखते हैं। बहुत ही एकदम मक्खन की तरह आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे कैसे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। 100% बच्चों 4 नंबर के आईयूपीएसी नंबर नाम यहां से लिखने के लिए आते क्लास 10th में। 4 नाम लिखने के आएंगे और चारों नाम 4 नंबर के होंगे, ठीक है ना। और बहुत ही आसानी से आप कम समय पे उन्हें लिख सकते हैं। 4 नंबर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आप 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। 4 नंबर के लिए आपको बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन आप 2 मिनट में 4 नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। केवल क्लास को रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास, ठीक है ना, जिससे आप आसानी से आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आईयूपीएसी नाम की। आपको हमने 3 आईयूपीएसी नाम लिखा दिए थे इससे पहले की क्लास में। आज उससे आगे की आईयूपीएसी नाम और सिखा रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है, CH3 CH2 CH CH3 और एक CH से CH3 लगा, दूसरे CH से भी CH3 लगा है। बच्चों, आप जानते हैं इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है। जब कोई भी श्रृंखला दी होती है, श्रृंखला में सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, बताओ। हमने रूल्स पहला क्या समझाया था। कोई भी आपको संरचना दी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जनक श्रृंखला का चयन। क्या करते हैं, जनक श्रृंखला। तो देखिए बच्चों, कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए जो सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की प्राप्त हो, है ना। कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त हो, उसे सेलेक्ट करिए, वही आपकी पेरेंट्स चेन कहलाती है। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सीधे चलते हैं 5 मिलते, पीछे से जाना 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर यहां से हम यहां तक जाते हैं तब भी 5 मिलते हैं कार्बन परमाणु, यदि सीधे जाते हैं तब भी मिलते हैं। तो बेटर क्या होगा, देखो, जब इधर से आके मैं इधर घूम भी जाए तब भी 5 ही कार्बन मिल रहे हैं, सीधे भी जाए तब भी 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो सबसे बेटर कैसा चला आप बताइए। जैसे आपको कहे कि कोई आपको 3 किलोमीटर जाना है, जैसे आपसे 3 किलोमीटर ज्यादा है। अब 3 किलोमीटर अगर आपसे कोई कहीं घूम के रास्ते से जाना, रास्ता टेढ़ा हो, उस पर आपको 3 किलोमीटर, और एक रास्ता ऐसा है बिल्कुल सीधा है, एकदम बढ़िया रोड, एकदम वीआईपी रोड है और एकदम सीधा रास्ता है, वहां से भी 3 किलोमीटर है। और आप एक टूटे रोड से घूमते हुए जाएंगे, घूमते हुए रोड बता दिया, वो भी 3 किलोमीटर का, तो क्या करोगे, कौन से रोड से जाना पसंद करोगे बताइए। जो अच्छा रोड है ना और सीधा रोड है, बिल्कुल मोड़ नहीं है, तो उसी रोड पे जाओगे बिल्कुल। यदि दूरी नजदीक पड़ती तो हम ये भी कर भी लेते क्या कि चलो शॉर्ट से निकलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो लॉन्ग नहीं चलते हैं। जब बराबर दूरी है तो क्या करेंगे, हम सीधे रास्ते से जाएंगे। तो हम कौन सी जनक श्रृंखला चुनेंगे बच्चों, जो सीधी है, जो सीधी है ये जनक श्रृंखला चुनेंगे। इस श्रृंखला नाम क्या है, पेरेंट चेन। क्या बच्चों, पेरेंट चेन।
हिंदी में क्या बोलते हैं? जनक श्रृंखला। अब बात करते हैं, जब जनक श्रृंखला चुन ही चुके हैं, अब बचा क्या है? जो बचती है वो कहलाती है पार श्रृंखला, मतलब साइड चेन। इसमें साइड चेन कितनी है? 2, एक CH3 ये, एक CH3 ये हो गई है साइड चेन। इसे कहते हैं पार श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। बच्चों क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। क्लियर है ना? अब हमने पार्श्व श्रृंखला भी चुन ली है, ठीक है ना, और जनक श्रृंखला भी सिलेक्ट कर ली है। अब किसका नंबर आता है? अब क्या करेंगे नाम लिखने से पहले बताइए? अब मुझे करनी पड़ती है क्या? काउंटिंग। बच्चों क्या करेंगे? कार्बन परमाणुओं की काउंटिंग। अब काउंटिंग किधर से करते हैं? बात आती है साहब हम काउंटिंग करें तो करें किधर से? पता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है बताइए बच्चों? जब हम नंबरिंग करते हैं जनक श्रृंखला की, जो नंबरिंग कहां की जाती है? जनक श्रृंखला में। कहां की जाती है? जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करती है। नंबरिंग का मतलब होता है अंकन करना। क्या करते हैं बच्चों? अंकन। अब अंकन करते किधर से है बताइए? आगे से करें या पीछे से करें? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है पता है? ये देखते हैं, यदि कोई जनक श्रृंखला से क्रियात्मक समूह लगा है और वो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़े उधर से अंकन करते हैं। लेकिन यहां बात करें क्रियात्मक समूह तो नहीं है, लेकिन पार श्रृंखला लिखी है। दो कौन? मेथिल, CH3 और CH3, दो मेथिल लगी मतलब पार श्रृंखला लगी है। यदि क्रियात्मक समूह ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि साइड चेन मतलब पार श्रृंखला जिधर से नजदीक पड़ती हो। बच्चों क्या करेंगे? जिधर से पार श्रृंखला नजदीक पड़ती है उधर से हम जनक श्रृंखला का अंकन करेंगे। ओके, ठीक है, तो कर लीजिए अंकन, फिर क्या है, नो प्रॉब्लम, आसानी से अंकन कर लेंगे। देखिए बच्चों यहां से देखें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर CH3 मतलब पार श्रृंखला पड़ रही है। पीछे से देखें तो 1 2, नजदीक किधर से पड़ रही है बच्चों? कहां से? पीछे से। तो अंकन कहां से करेंगे? पीछे से। 1 2 3 4 5। ओके, हाँ हो गई अंकन। अब लिखते हैं नाम। अब बताओ नाम किसका पहले लिखेंगे? नाम लिखा जाता है पार्श्व श्रृंखला का। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला के बाद किसका लिखेंगे? पेरेंट चेन का। ओके, पार्श्व श्रृंखला कौन है? मेथिल, CH3 CH3। अब मेथिल 2 है तो बच्चों क्या लिखेंगे? जब एक से अधिक कोई पार्श्व श्रृंखला क्रियात्मक समूह होते हैं तो क्या करते हैं? एक से अधिक है तो क्या लिखते? 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। और 4 से ज्यादा श्रृंखला में लग नहीं सकते हैं। कोई भी पार्श्व श्रृंखला क्रियात्मक समूह 4 से ज्यादा नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन वैलेंसी इज द 4, कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। इसलिए कार्बन परमाणुओं से मैक्सिमम क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला 4 से ज्यादा नहीं लग सकती है। ठीक है ना? तो यहां कितनी पार्श्व श्रृंखला लगी है? 2। ठीक, अब बात करते हैं 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। डाई है कौन? मेथिल। अब इनके सबसे पहले लिखते हैं लोकेंट नंबर। क्या लिखेंगे? लोकेंट नंबर। एक तो CH3 लगी है 2 नंबर कार्बन से, एक लगी है 3 नंबर से। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे? 2,3, 2,3, एक 2 नंबर पे एक 3 नंबर पे है। अब ये निशान लगे, ये होता है हाइफन। 2,3 डाई। डाई क्यों लिखा है? 2 मेथिल है, 2 के लिए डाई। डाई है कौन? मेथिल, तो हो गया डाई मेथिल। क्लियर? अब जनक श्रृंखला का नाम लिखिए। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंट बोलते हैं। यदि जनक श्रृंखला में प्रत्येक जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोगों को क्या लगता है? एन। तो पेंट का क्या हो जाएगा? पेंटेन। लिख गया UPSC नाम, नोट कीजिए। समझ में आया? आ गया? बिल्कुल सही। अगला नेक्स्ट लिखिए। देखिए बच्चों इसमें आप देखिए ये बहुत पेचीदा रिएक्शन संरचना है। देखिए यदि यहां आप अंकन करें बच्चों किस तरीके से करेंगे पता है? जनक श्रृंखला में ही हमेशा डबल बॉन्ड होता है। जहां पे डबल बॉन्ड है ये क्लियर है कि ये तो आपकी जनक श्रृंखला के अंदर ही आएगा। अब बात करते हैं साहब हम कैसे चलें? 1 2 3 4। अगर हम सीधे चलते हैं मुझे 4 कार्बन प्राप्त होते हैं। अगर नीचे घूमे तो 1 2 3। अब यहां देखो आप C3H7 मतलब यहां C3 है, तो इसका मतलब हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। पता कैसे? इसे और लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है CH2 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 CH3।
जो आपकी C3H7 थी इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में। कार्बन अभी कितने 3 थे, तो 1 2 3, हाइड्रोजन 7 थे, 2 2 4 और 3 7, C3H7 बन चुका। बताइए बना? आपका अभी क्या इसके नीचे लगा था, C3H7, यही तो लगा था। बताइए अब देखो 1 2 3 कार्बन हो गया, अब हाइड्रोजन 7 था, 2 2 4 3 7, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। क्लियर? आगे बात समझ में आपकी? क्यों भाई आगे? हाँ ठीक है। अब देखिए अब आसान हो गया है। अब अंकन कैसे किए, जिधर से लंबी जनक श्रृंखला प्राप्त हो, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम सीधे नहीं जाएंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि सीधे जाते हैं तो केवल कितने 4 कार्बन मिल रहे हैं। यदि हम नीचे उतर के इधर से चलते हैं, इधर से आके इधर घूम जाते हैं, तो कार्बन कितने मिल रहे हैं 7। और यही इसका रूल्स है किसका, अंकन करने का, जनक श्रृंखला चुनने का, जिधर से ज्यादा परमाणु प्राप्त, कार्बन की ज्यादा लंबे, ज्यादा कार्बन परमाणु प्राप्त हो, तो वही आपकी जनक श्रृंखला होती है। क्लियर है ना? तो सेलेक्ट कीजिए। ऐसे चलिए आप यहां से इस तरीके से, ऐसे ये आपकी पेरेंट चेन होगी। देखिए बच्चों आगे समझ, इसे कहते हैं पेरेंट चेन, मतलब जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन। अब यहां पार श्रृंखला कौन बन गई पता है आपको? एक CH3 ये लगी है और एक CH3 ये लगी है। ये दो आपकी CH3 क्या बन गई हैं, पार्श्व श्रृंखला। क्या बन गई है? पार्श्व श्रृंखलाएं। कोई बात नहीं, इसका नाम लिख लीजिए। अब देखो अंकन कहां से साफ करेंगे हम, अंकन कहां से करेंगे? अब मुझे यहाँ पार श्रृंखला नहीं देखनी है, पार श्रृंखला नजदीक पड़ती है जब डबल बॉन्ड, क्योंकि पार श्रृंखलाओं से ज्यादा वरीयता किसे दी गई है, डबल बॉन्ड को। तो सबसे ज्यादा वरीयता किसकी है, क्रियात्मक समूह। उससे कम वरीयता किसकी है, डबल बॉन्ड की। उससे कम किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की। और सबसे कम वरीयता किसकी है, पार श्रृंखला की। बात समझ गए? तो सबसे ज्यादा किसी क्रिया, तो क्रिया समूह है नहीं तो कौन है, डबल बॉन्ड। अगर क्रिया समूह नहीं है तो वरीयता किसे ज्यादा देंगे, डबल बॉन्ड को। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ता है, पीछे से देखें तो बहुत दूर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन पर। इस बार डबल, आगे से देखें तो पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो अंकन बच्चों कहां से करेंगे, आगे से 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए 6 कार्बन आपको प्राप्त होती है जनक श्रृंखला में। तो यही आपकी जनक श्रृंखला है। अब बात करते हैं पांच श्रृंखलाओं के, पहले नाम लिख लीजिए। 2 मेथिल है, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। लेकिन डाई मेथिल तो लिखा है, लोकेंट नंबर लिख लीजिए। एक दोनों किससे लगे, 3 ही, कार्बन नंबर 3 से ही दोनों मेथिल लगी। तो क्या लिखेंगे 3, 3 डाई मेथिल, क्योंकि कार्बन नंबर 3 से ही 2 पार श्रृंखला CH3 लगी है। तो 3,3 डाई मेथिल, कार्बन में कितने हैं जनक श्रृंखला, 6 हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन नहीं कहेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्योंकि डबल बॉन्ड जब आ जाता है जनक श्रृंखला में, एन के स्थान पर बच्चों इन हो जाता है ना। यदि जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाए तो एन के स्थान पर बच्चों क्या हो जाता है, इन, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो क्या होता बताइए, तो आइन हो जाता। वेरी गुड, तो क्या हो जाता, आइन। अब यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जनक श्रृंखला में अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, इन। तो हेक्सेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। और कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, ये देखिए पहले ही नंबर पे है, तो क्या लिख देंगे, हेक्सीन 1। बताओ ये आपके नाम समझ में आए बच्चों, ठीक है ना। आगे तो नोट कीजिए, बहुत बढ़िया, नोट कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, क्या है, देखिए CH3 CH3। अब पहले से ये देखिए पेरेंट चेन कलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5। यदि हम सीधे चलते हैं तो 5 कार्बन प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि हम ऊपर से आके नीचे घूम जाएं तो 6 कार्बन मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि इसमें 2 कार्बन है, C2 है ना, क्या C2, जब C2 है तो इसमें 1 कार्बन भी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं पता है, अभी जैसे फॉर्म में लिखा था किस तरीके से, CH2 CH3, जैसे ऐसे लिखा था वैसे ही। देखो C2H5 था तो 1 कार्बन तो C2 हो गया, 3 और 2 5 है, C2H5 हो गया। तो 5 नंबर से और 6 नंबर से दे देंगे। आगे बात समझ में, बताइए समझ में आया,
इसे 6 नंबर दीजिए। अब क्या किया, पेरेंट चेन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली हमारी यहां से आके पेरेंट चेन बन चुकी है। देखिए बच्चों, ये हमारी पेरेंट चेन बन चुकी है। सेलेक्ट कर ली जनक श्रृंखला और अंकन भी कर लिया। अब देखिए क्या है, इसमें बचा क्या, एक बच्चों पार श्रृंखला ये बची है साइड चेन, ये साइड चेन ये बची है और एक साइड चेन ये है। यहाँ पे 3 साइड चेन मतलब 3 पार श्रृंखलाएं हैं। ओके, कौन कौन है, CH3 ही तीनों हैं। 3 जो पार श्रृंखलाएं वो है कौन, CH3। और CH3 का नाम क्या होता है, क्या होता है, मेथिल। वेरी गुड, क्या होता है, मेथिल। इसका नाम मेथिल है और 3 मेथिल है तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। 3 के लिए ट्राई मेथिल, 2 के लिए डाई लिखते, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। क्लियर है ना, ट्राई मेथिल। जो लिखते हैं कितने कितने नंबर, पहले 2 नंबर पे है लिखिए 2, फिर कितना 3 नंबर पे है 2,3, फिर कितने पर है 4 नंबर 2,3,4। देखिए बच्चों 2 नंबर पर मैथिल, 3 नंबर पर मैथिल, ये 4 नंबर पर मैथिल, तो 2,3,4 लिख लिया। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई मेथिल। 2,3,4 ट्राई मेथिल। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। देखो पहले बारे में हेक्सीन था, हेक्सीन क्यों था, डबल बॉन्ड था, यहां कहीं डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए क्या रहेगा, हेक्सेन। क्लियर, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। बच्चों आपके सामने और भी हम IUPAC नाम लिखने के लिए और लेके आए हैं कंपाउंड। देखिए इनके और स्ट्रक्चर के हम IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने जो लिखी थी उसी के आगे और नाम है, इन्हें भी लिखिए। देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह COH ये है, एक COH है। मैंने बताया जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, ठीक है ना, तब उनका हम क्या लिखते हैं। अगर एक अलग अलग प्रकार का, जैसे COH है, यदि केवल एक COH होता और एक OH होता तो यहाँ पे पता हम क्या करते, जिसके जो इसमें पावरफुल है, सबसे ज्यादा वरीयता किसकी है, COH की सबसे ज्यादा क्रिया समूह वरीयता COH क्रियात्मक समूह होती है, ठीक है ना। तो हम अंकन वहां से करते जहां पे COH होता। लेकिन जब इसमें एक से अधिक COH है, 1 2 3 COH है, अब क्या करेंगे, और यहाँ पे CO जो OH है इसका पूर्व लग्न लिखा जाता, अभी भी लिखा जाएगा और पहले भी लिखा जाता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक होता तो इनके अनुलग्न में COH का अनुलग्न क्या होता, OH अम्ल। क्या होता है COH का, OH अम्ल। तो जनक श्रृंखला के लास्ट में अनुलग्न में क्या जोड़ते थे, OH अम्ल जोड़ देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक एक ही प्रकार के क्रिया समूह, एक से अधिक एक ही प्रकार के, अब देखो 1 2 3, एक ही प्रकार के 3 क्रियात्मक समूह हैं और एक अलग प्रकार का है OH। तो जो OH है उसका तो हम लिखेंगे पूर्व लग्न, तो उसका सिंपली इनके शरीर का हम लिख देंगे, इनका जो सामान्य जो नाम होता है वो इनका नाम लिखा जाएगा, वो भी जनक श्रृंखला के बाद। ओके, अब बात करें अंकन कहीं से भी कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, दोनों तरफ सेम क्रिया समूह है। तो 1 2 3। अब बात है सबसे पहले OH का नाम लिखेंगे पूर्व लग्न। OH का पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अनुलग्न क्या होता है, ऑल। लेकिन ऑल अभी नहीं लिखेंगे, ऑल जब लिखा जाता है जब इनमें से ये क्रियात्मक समूह नहीं होते, केवल OH होता और ये तीनों नहीं होते, तो हम जनक श्रृंखला में OH का अनुलग्न ऑल जोड़ देते, जो कि हम आपको समझा चुके रूट्स में। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका पूर्व लग्न लिखेंगे। 2 नंबर पे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। पूर्व लग्न क्या होता है OH का, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब बच्चों प्रबल क्रियात्मक समूह OH कितने, 3 हैं, ठीक। अब जनक श्रृंखला का नाम लिखिए। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3। लिखिए प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन लिख लिया, जनक श्रृंखला हो गई। अब इन तीनों क्रियात्मक समूहों के सामान्य नाम लिखिए, जिनके नाम होते हैं। नाम लिखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लिखिए कितने कितने नंबर पर है, 1 2 3, तीनों नंबर पे है। तो 1 2 3 ट्राई, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका बच्चों यही नाम होगा। क्लियर।
2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर COH ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्य नाम लिखा जाता है। इसी प्रकार सेम इसका नाम, इसका तो अनुलग्न CHO का अल होता है। ये तो यहाँ पर देखिए केवल एक CHO होता, केवल एक होता, दो जगह ना होता, केवल एक होता। ये सभी हटा दें आप, इसे भी हटा दें, इसे भी हटा दें, तो पता है इसका नाम क्या हो जाता? तो इसका नाम केवल हो जाता, यहां से अंकन कर देते, 3 कार्बन है और एक चौथा हो जाता, तो क्या हो जाता? ब्यूटेनल हो जाता। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक से अधिक सेम क्रियात्मक समूह बच्चे होते हैं तो पता है क्या होता है, जैसे इसमें था, इनका सामान्य नाम ही लिखा जाता, इनका सामान्य ही नाम लिखा जाएगा। क्या? कार्बोल्डिहाइड। क्या लिखा जाएगा? कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड इसका नाम होता है, बोलिए कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड कितने हैं? 3 हैं, तो अंकन कहीं से भी कर लो, सेम कंडीशन, चाहे यहां से 1 2 3, केवल 3 ही लिखे जाएंगे। अगर अकेला एक CHO होता तो इसे इसी जनक श्रृंखला में जोड़ लिया जाता तो कार्बन 4 हो जाते, तो लिखते ब्यूटेनल, CHO का अनुलग्न लिख देते, अल होता है, तो ये इसमें काउंटिंग में आ जाता, ब्यूटेनल हो जाता। लेकिन एक से अधिक है क्रियात्मक समूह तो क्या करेंगे? समान क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आए तो उनका सामान्य नाम लिख दिया जाता है, वो भी जनक श्रृंखला लिखने के बाद। पहले लिखिए जनक श्रृंखला, कितने कार्बन है? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। हो गया बच्चों प्रोपेन। अब कितने हैं जनक श्रृंखला, कितने क्रियात्मक समूह है? 1 2 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। कितने नंबर पर? 1 2 3, तीनों नंबर पर है, तो 1,2,3 ट्राई, 3 के लिए ट्राई। कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड लिखिए, ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ओके, ट्राई कार्बोल्डिहाइड कंप्लीट नाम। अब बात करते हैं सेम कंडीशन ये भी देखो, CN है, अभी एक CN, एक CN, एक CN, अभी देखो बच्चों 3 CN है, ठीक है ना? 3 CN है, CN का अनुलग्न नाइट्राइल होता है, ठीक है ना? और सामान्य नाम कार्बोनाइट्राइल, सामान्य नाम कार्बोनाइट्राइल और अनुलग्न केवल नाइट्राइल। ओके, लेकिन यहां लिखेंगे जब एक से अधिक समान क्रियात्मक समूह होते, बता ही दिया था, जब एक से अधिक समान क्रियात्मक समूह है तो जनक श्रृंखला के बाद क्या लिखेंगे? उसका जो नाम होता है वही लिखेंगे। क्या? सामान्य नाम कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनाइट्राइल। कितने हैं बताइए, कितने हैं ये? कितने हैं? 3 हैं, तो लिखिए, पहले तो अंकन कर लीजिए, कहीं से भी, आगे से पीछे से कहीं से भी अंकन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से चाहो तो यहां से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4, इसमें देखिए कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4, तो सामान्य नाम पहले इसका लिख लीजिए। क्या है सामान्य नाम बताओ? 1 2 3 4, जनक श्रृंखला का नाम लिखिए। जनक श्रृंखला यहां से यहां तक हो गई। जनक श्रृंखला कितने कार्बन? 4 नाम को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। जनक श्रृंखला क्या होगी? ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या होगी? ब्यूटेन। अब कितने इसमें साइनाइड? 3 है, कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। देखो यहाँ पे कितने लगे हैं? 1 2 और 1 लगा है 4 नंबर पर, तो लिखिए 1 नंबर 2 बार है, तो 1, 1, 2 लगे हैं 1 नंबर पर, 1 और 1 2, 1, 1, 4, 1, 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल देखिए, ब्यूटेन 1,1,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल के 2 1 नंबर पर, एक भी 1 नंबर पर, ये भी 1 नंबर पर और 4 नंबर पर है, ठीक है ना? तो 1,1,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट बचा, यहाँ देखिए केवल एक OH है। इस नाम को देखिए, जब एक ही क्रियात्मक समूह आई, जब एक क्रियात्मक समूह आता है उसका अनुलग्न लिखा जाएगा, यहाँ 1 है। अब देखिए, अब अंकन हम कैसे करेंगे? जनक श्रृंखला यहां से 1 2 3, 3 नंबर पर OH पड़ता है, तो 4 केवल कार्बन परमाणु अगर यहां से देखा तो 1 2 3 4 5। अब पता है अंकन कहां से किया जाएगा बच्चों? पता है, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। कहां से पड़ रहा है? पीछे से, इधर से तो 3 नंबर, पीछे से 2 नंबर पर। अब बताओ सीधे नहीं जाएंगे तो 1 2 3 4 ही कार्बन मिलेंगे। यदि हम यहां से जाके यहां घूम जाए तो कार्बन ज्यादा मिलेंगे, तो जनक श्रृंखला कैसी होगी? जनक श्रृंखला हमारी इस तरीके से होगी। देखिए मिल गई जनक श्रृंखला, ऐसे जाके ऐसे घूम जाएंगे और 2 नंबर पर हमारा OH लगा है, तो अंकन करिए 1 2 3 4
5। देखो 5 मिल गए हैं बड़े। अब इसमें अंकन कहां से किया, जिधर से OH नजदीक पड़े, OH पीछे से नजदीक पड़ा, अंकन हो गया। इसमें एक केवल पार्श्व श्रृंखला छूटी है, कहां पर लगी है, 3 नंबर से। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बच्चों, पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला कौन है, मेथिल। तो लिखिए 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। अब जो OH है ना, OH सिंगल है तो इसका अनुलग्न लिखिए। OH अनुलग्न का नाम होता है ऑल। और जनक कार्बन में कितने कार्बन है, कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, जनक श्रृंखला में 5। तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटेन। लेकिन OH के लिए क्या लिखते हैं, अनुलग्न ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। और कितने नंबर पर OH है, 2 नंबर पर, तो लिख दिए 2। 3 मेथिल पेंटेनॉल 2 कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ले लिया, ओके। देखिए बच्चों, आज हमने जो भी आपको क्रियात्मक IUPAC नाम लिखना सिखाए हैं, बहुत ही इजी और सामान्य तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इन क्रिया समूह को सीखा होगा, मतलब IUPAC नाम लिखने सीखे होंगे। क्लियर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसी को क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। थैंक यू।